हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ क्योंकि बीच में जितना भी प्रोसेस था ज्वाइनिंग से रिलेटेड सब उसमें हम लोग बिजी थे। और बहुत दिनों बाद मैंने उस दिन वीडियो डाला था अपना फर्स्ट सैलरी का, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत सारे लोगों ने उसे लाइक भी किया उस वीडियो को, और बहुत सारे कमेंट भी किए हैं अलग अलग प्रकार के कि आपने कैसे तैयारी किया, आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे और आपने किस किस टीचर्स को फॉलो किया था और आपका क्या क्या सोर्स था। तो बहुत सारा क्वेश्चंस कमेंट में आया था, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं जिसमें मैं शुरू से अपने बारे में बता दूंगा कि मैंने कब से तैयारी शुरू किया, कहां कहां से कौन कौन से सोर्स को मैंने फॉलो किया था और किन टीचर्स को मैंने फॉलो करता था और कौन सा मॉक टेस्ट मैं लगाया था अपने प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि 2024 में मेरा पहला जो एग्ज़ाम था वो था SBI क्लर्क, जिसका स्कोर कार्ड मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं SBI क्लर्क। तो उस वक्त हमको बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादातर नहीं पता था, सिर्फ सिलेबस पता था कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस मतलब किस किस टॉपिक से आते हैं, इतना मुझे पता था। लेकिन मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं दिया था क्योंकि आपका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से ही बनता है। ठीक है, तो मैं SBI क्लर्क दिया था प्री, तो मेरा एग्ज़ाम हो गया। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं मात्र 5-6 मॉक देकर गया था SBI क्लर्क के लिए। तो प्री हो गया पिछले साल, मतलब 2024 का जो फॉर्म था उसमें प्री मेरा हो गया था। लगभग 15 फरवरी को रिज़ल्ट आया था प्री का, 14 या 15 फरवरी को। उसके 10 दिन बाद मेंस था मेरा SBI क्लर्क का। ठीक है, 25 फरवरी को मेंस था मेरा SBI क्लर्क का, और 10 दिनों में उसके पहले मैं कुछ पढ़ा भी नहीं था, तैयारी भी नहीं किया था मेंस के लिए। थोड़ा बहुत जो भी प्रीवियस का पेपर था मेमोरी बेस्ड, जो कि यूट्यूब पे सर कराते हैं लोग, वो मैं लगा के गया था। मॉक टेस्ट में मेंस का तो दिया ही नहीं था क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि प्री मेरा होगा भी कि नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ठीक है, तो मेंस में दिया और मेंस में मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ। ठीक है, उसका स्कोर कार्ड मैं प्री और मेंस का दोनों अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ, आप लोग वहाँ जाके पहले देख भी सकते हैं मेरा स्कोर कार्ड। तो बहुत मैं डिमोटिवेट हो गया कि मेरा SBI क्लर्क नहीं हुआ, और ज़्यादा मतलब दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं ज़्यादातर तैयारी नहीं किया था अच्छे से, मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं लगाया था। जैसे एक कंटिन्यूअस वे में एक अच्छे से प्रिपरेशन किया जाता है वैसे नहीं किया था, इसलिए ज़्यादा दुख नहीं हुआ। तो सोचा कि चलो एक बार और अच्छे से तैयारी किया जाए। तो जून में जैसे कि आप लोगों को पता है कि RRB का नोटिफिकेशन आता है, रीजनल रूरल बैंक्स का। तो 1 अप्रैल से मुझे पता था कि RRB का नोटिफिकेशन जून में आने वाला है, तो 1 अप्रैल से मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन शुरू किया था। क्योंकि SBI क्लर्क मेंस जब मैं एग्ज़ाम दिया तो मुझे पता था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा एग्ज़ाम मेरा नहीं गया है, प्रिपरेशन सही हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। जब आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप लोग को खुद से ही पता चल जाता है। तो जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो वहीं पे हम लोग को पता लग जाता है, मतलब अंदर से सेल्फ एनालिसिस होता है कि मेरा ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं। जब आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा ना, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में, जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे, एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा, तभी आपको अंदर से पता लग जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, एग्ज़ाम मेरा निकल जाएगा। तो ऐसा मुझे फील ही नहीं हुआ था जब मैं SBI क्लर्क मेंस दिया था, तो मेंस मेरा नहीं हुआ था। तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद ही जब आया तो सोचा कि अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं 1 अप्रैल से, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, मेरे जो व्यूवर्स पिछले वीडियो को देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं बोला हूँ उनसे कि 1 अप्रैल 2024 से मैं प्रिपरेशन अच्छे से शुरू किया था। मतलब रूटीन जैसे बनाया जाता है कि डेली हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाना है, क्वांट्स रीजनिंग कैसे पढ़ना है, इसका मैं रूटीन बनाया था 1 अप्रैल 2024 से। और उस दिन से मैं डेली CA पढ़ता था, मतलब करंट अफेयर्स, और उसका रूटीन भी मैं अपने वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या क्या मैं पढ़ता था कैसे, तो वो आप लोग जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2024 से मैं अच्छे से प्रिपरेशन किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरा बेसिक जो था, जैसे कि क्वांट्स है मतलब अर्थमेटिक, उसमें जो आता है पोर्शन, और साथ में जो भी इंग्लिश है, मेरा बेसिक अच्छे से पहले से ठीक था, क्योंकि मैं शुरू से बच्चों को पढ़ाया हूँ, 8-9th क्लास तक के बच्चों को मैं ट्यूशन देता था। तो मेरा क्वांट्स जो था वो लगभग सही था, और इंग्लिश भी मेरी सही थी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ रीजनिंग में मुझे प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि रीजनिंग का जो सिलेबस है वो अलग अलग था। जैसे इनइक्वालिटी है वो नया था मेरे लिए, फिर उसमें सीटिंग अरेंजमेंट्स है, पजल्स हैं, ये भी मेरे लिए नए थे। तो इन सब का तैयारी मैं अच्छे से शुरू किया 1 अप्रैल 2024 से, सबका रूटीन बना के। और आपको पता है कि जून में नोटिफिकेशन आया था, और जो प्री हुआ वो अगस्त में हुआ। फिर सितंबर में मेरा मेंस था RRB PO का, और उसके बाद 20 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू हुआ, और 1 जनवरी को फाइनल रिज़ल्ट आया। तो मेरा 2025 में 3 रिज़ल्ट आया। एक तो RRB PO का था फाइनल, फिर RRB क्लर्क का फाइनल हुआ, और IBPS क्लर्क का भी फाइनल हुआ। मेरा 3 एग्ज़ाम निकला था, जिसमें कि RRB क्लर्क, RRB PO का स्कोर कार्ड मैंने आप लोग को पहले वीडियो में दिखा दिया है। आप लोग मेरे
चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। 1 जनवरी को ही मैंने उसको अपलोड किया था स्कोर कार्ड को। तो इतने दिनों में मेरा ये 3 एग्ज़ाम निकला। और अब बात करते हैं कि मतलब मैं किस टीचर्स को फॉलो किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रीजनिंग मुझे नया लगा, क्योंकि रीजनिंग का अलग अलग थोड़ा टॉपिक था उसमें। तो प्री के लिए मैंने रीजनिंग में जो अड्डा 247 पे सौरभ सर पढ़ाते हैं, उनको फॉलो किया था मैं रीजनिंग के लिए। उनका शुरू से आप लोग बेसिक पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा से समझ में आता है, वो बहुत अच्छे तरीक़े से समझाते हैं। तो प्री का जो रीजनिंग था मैंने सौरभ सर से पढ़ा था अड्डा 247 से। फिर बात करें क्वांट्स का, तो क्वांट्स में प्री मैं किसी टीचर्स को फॉलो नहीं किया हूँ, ज़्यादातर मेंस में ही मैं फॉलो किया हूँ, ठीक है। तो क्वांट्स का प्री जो था मेरा बेसिक वाले से ठीक ही था, मेरा बस मॉक टेस्ट से सब कंप्लीट हो गया। तो क्वांट्स हो गया। रीजनिंग मैं सौरभ सर से पढ़ा था प्री अड्डा 247 से। और बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी मेरा बेसिक वाले से सही था, सिर्फ मॉक टेस्ट मैं दिया और उसी से मेरा क्लियर होते गया। जो भी कुछ गलतियाँ थी वो मॉक टेस्ट में ही सही हो जाती थी, ठीक है। तो प्री में यही था कि आपको क्वांट था, रीजनिंग था, और इंग्लिश तो आरआरबी पीओ में नहीं था, मतलब आरआरबी क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क के लिए उसमें इंग्लिश आता है प्री में। तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए आपको सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग तैयार करना है प्री के लिए। तो मैं क्वांट्स के लिए किसी टीचर्स को फॉलो नहीं किया था। आपको जो भी टीचर अच्छे लगे उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहे वो आशीष अरोरा सर हो, कौशिक मोहंती सर हो, हर्षल अग्रवाल सर हो, जो भी हो आप उनसे पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग भी मैं बताया कि सौरभ सर से पढ़ा था अड्डा 247 वाले जो है प्री, वहीं से मेरा अच्छा हुआ था। आप लोग भी दूसरे टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। अब बात करते हैं मेंस का तैयारी। तो मेंस का तैयारी मैं कैसे किया था, तो रीजनिंग जो था वो ज़्यादातर मैंने संजय सर को फॉलो किया था। एक चैनल है यूट्यूब पे आर्ट ऑफ रीजनिंग करके, उसमें संजय सर हैं, वो बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। और उनका जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है वो भी काफ़ी मतलब एक्यूरेट होता है, लगभग 95% से ऊपर उनका एकदम सही एक्यूरेट पेपर होता है मेमोरी बेस्ड। तो उनका समझाने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मेंस जो रीजनिंग था वो 90% मैं संजय सर से पढ़ा हूँ। और क्वांट्स का बात करें तो क्वांट्स में मैंने कौशिक मोहंती सर जो हैं उनको फॉलो किया था मेंस प्रिपरेशन के लिए। जैसे कोई टॉपिक है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उनके चैनल सर्च कर लेता था मैं, उनके चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग चैप्टर्स सारे दिए हुए हैं यूट्यूब पे, तो उनको मैंने क्वांट्स के लिए फॉलो किया था। रीजनिंग का बता दिया मैंने, संजय सर को फॉलो किया था आर्ट ऑफ रीजनिंग जो चैनल है उनका। उसके बाद बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का फिर वही है, इंग्लिश का तैयारी मैं कहीं से नहीं किया हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ। इंग्लिश मेरा बेसिक पहले से ही अच्छा था, सिर्फ मुझे मॉक टेस्ट देना था और स्पीड बढ़ाना था, मतलब रीडिंग का कि कैसे क्वेश्चन को समझना कैसे है, अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ाना था। और आपको थोड़ा बहुत ग्रामर बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, साथ में टेंस जो होता है वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो ग्रामर, टेंस और साथ में जो रीडिंग स्किल्स है, अंडरस्टैंडिंग स्किल है आपका, वो सही होना चाहिए। तो इंग्लिश में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आप रीड करेंगे ना, और जब आपको समझ में आएगा वहीं से आपका इंग्लिश का अधिकतर क्वेश्चंस बन जाता है। तो रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया। अब बात करें जीए का, जनरल अवेयरनेस का, करेंट अफेयर्स का। तो उसके लिए मैंने जो शीतल मैम है उनका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मैं उनका जो मंथली था और वीकली था, सिर्फ एमसीक्यू का बात कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिर्फ उनको मैं फॉलो किया था। पीडीएफ जो उनका टेलीग्राम पे आता था उस पीडीएफ को मैं पढ़ता था, याद करता था। और कुछ कुछ जो डिटेल्स वाले हैं उनको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे उनको डिटेल में पढ़ता था, बाकी मैं एमसीक्यू ही ज़्यादातर पढ़ा हूँ करेंट अफेयर्स के लिए। तो शीतल मैम का जो चैनल है टेलीग्राम पे उनको मैं फॉलो किया। और साथ में अफेयर्स क्लाउड का भी एक चैनल है टेलीग्राम पे, उसमें आपको वीकली टॉप 60 आता है और मंथली भी टॉप 100 आता है। अब आ रहा है कि नहीं मुझे इतना नहीं पता है, उस वक्त तो था तो मैं वीकली पढ़ता था टॉप 60 क्वेश्चन जो हैं, जैसे कि एक मंथ में 4 वीक है तो 4 × 60 कितना 240 क्वेश्चन मैं उसका पढ़ता था। और साथ में मंथली वाला भी पढ़ता था टॉप 100। ये नहीं कि बड़ा पीडीएफ उठा लिया 35, 40, 50 पेज का उसको पढ़ने लगा, ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही ज़्यादातर पढ़ा हूँ अपने करेंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के लिए। तो एक था शीतल मैम का पीडीएफ जो कि टेलीग्राम पे उनका चैनल है, और एक था अफेयर्स क्लाउड का जो कि टेलीग्राम पर ही उसका चैनल है, उसका टॉप 60 और टॉप 100 जो होता था वीकली और मंथली वो मैं पढ़ता था। और साथ में मॉक टेस्ट जैसे देते थे तो उसमें जो करंट अफेयर्स आते थे उसको मैं पढ़ता था, जो गलती हुआ उसको याद करता था, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स पे ज़्यादा मैं जोर नहीं देता था, क्योंकि हमें बस एक एवरेज मार्क चाहिए। जैसे 40 नंबर का है तो उसमें 14-15 मार्क्स आ जाएँ, वो एवरेज है, काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर भी नहीं आ पाता है, तो 14-15 मार्क्स तो बहुत हो गए। तो मैं ऐसा पढ़ता था कि मेरा उतना मार्क्स आ जाए। SBI क्लर्क जो मैं दिया था उसमें भी मेरा 13-14 नंबर आ गया था, 15-20 दिन का उसमें मैं बस CA पढ़ा था उतना ही दिन में। जैसे प्री मेरा हुआ था 15 तारीख को रिजल्ट आया था और 25 को मेंस था, तो उस 10 दिन के अंदर मैं लगभग जो भी मुझसे हो पाया था वो MCQs में किया था, और उसी में मेरा 13-14 मार्क्स सही हो गया था SBI क्लर्क मेंस में। तो इसलिए मैं करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, क्योंकि मेरा क्वांट्स लगभग ठीक था, इंग्लिश ठीक था,
रीजनिंग थोड़ा बहुत वीक था तो वो मैं चला लिया काम, और साथ में करंट अफेयर्स इतना पढ़ा जिससे कि मेरा एक अच्छा एवरेज मार्क आ जाए। ठीक है, तो एक शीतल मैम को फॉलो किया और एक अफेयर्स क्लाउड को, और साथ में जो मॉक टेस्ट में आते थे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के उसको याद करता था मैं। ठीक है, अब बात करें कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो कंप्यूटर का क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सिर्फ मेमोराइज़ करना है, याद करना है उसको। तो सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट बुक का जो मॉक होता है उसमें प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन थे कंप्यूटर अवेयरनेस के उसको मैं याद कर लिया। और साथ में एक यूट्यूब पे चैनल है अरोरा एडुकेटर, तो उस पर जो सर हैं, सचिन सर नाम है उनका शायद, तो उनसे मैं पढ़ता था कंप्यूटर अवेयरनेस यूट्यूब से ही। किसी का मैं पेड बैच आज तक नहीं लिया हूँ, ये अपने प्रिपरेशन के जर्नी के बीच में किसी का भी पेड बैच मैं नहीं लिया हूँ, किसी टीचर का नहीं लिया हूँ। जो भी मैं पढ़ा हूँ सब फ्री सोर्स जो है, जैसे कि टेलीग्राम पे PDF आया वो भी फ्री है, यूट्यूब से किसी का वीडियो देख लिया वो भी फ्री है, किसी का मैं पेड कोर्स नहीं परचेज़ किया हूँ, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो कंप्यूटर के लिए वही टेक्स्ट बुक का जो मॉक था प्रीवियस ईयर वाला उसको पढ़िए, और जो भी नया मॉक्स आ रहा है उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस जो भी आया उसको याद करते था। और साथ में अरोरा एडुकेटर जो डेली 40-50 क्वेश्चन पढ़ाते थे यूट्यूब पे उनको मैं पढ़ता था। तो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का मैं बता दिया कि मैं खुद से ही अपना प्रिपरेशन किया था इंग्लिश का, किसी टीचर को फॉलो नहीं किया था। जनरल करंट अफेयर्स का बता दिया, शीतल मैम का टेलीग्राम चैनल है और अफेयर्स क्लाउड का टेलीग्राम चैनल है, उससे प्रिपेयर करता था मैं करंट अफेयर्स, और साथ में जो भी मॉक टेस्ट में आता था। ठीक है, और कंप्यूटर अवेयरनेस का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको मेंस में देखने को मिलता है RRB PO और RRB क्लर्क का। ठीक है, और एक और रीज़न है RRB मैंने ही क्यों ज्वाइन किया, IBPS क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो IBPS PO भी मेरा फ्री हुआ था लेकिन मैं मेंस देने नहीं गया था, क्योंकि मेरा पहले से ही मन था कि मुझे RRB में ही जाना है। ठीक है, क्योंकि RRB में ये है कि आपको ज़्यादातर होम स्टेट जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास में आपको जॉब मिल जाता है, और हमेशा आपको अपने स्टेट में ही रहना है। जैसे बिहार का मैंने भरा तो बिहार में ही मैं लाइफ टाइम रहूँगा और आसपास में ही रहूँगा, कितना भी दूर चाहे क्यों ना पोस्टिंग हो, आप लोग 4-5 घंटे में आसानी से घर पे आ सकते हैं। तो RRB का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप घर पे आसानी से आ सकते हैं। वही IBPS PO है, SBI PO है, आपको ऐसे ऐसे स्टेट में भेज दिए जाएंगे जहाँ का एक तो लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगा, और आजकल सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं कि लैंग्वेज का कितना क्या क्या चल रहा है अलग अलग स्टेट में। और आपको ऐसे स्टेट में भेज दिया जाएगा कि आपको एक दिन का छुट्टी मिले तो ट्रेन में ही आने जाने में आपका छुट्टी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए RRB काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जो अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की देखभाल करना चाहते हैं, और उनको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए और होम स्टेट में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए RRB बहुत अच्छा है। बाकी जो रूरल एरियाज़ में पोस्टिंग है ये सब से तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैंने बता दिया कि मैंने 1 अप्रैल 2024 से प्रिपरेशन शुरू किया था, अच्छे से रूटीन वाइज मॉक टेस्ट लगाता था, करंट अफेयर्स पढ़ता था। ठीक है, और किन किन टीचर्स को मैंने फॉलो किया था प्री के लिए, मेंस के लिए आपको बता दिया। और अब बात करते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट मैं लगाया था अपने प्रिपरेशन जर्नी के दौरान में। तो सबसे ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट जो यूज़ किया है RRB PO या RRB क्लर्क के लिए वो है टेक्स्ट बुक। एक तो टेक्स्ट बुक काफ़ी ही चीप है, मतलब उसका प्राइस बहुत कम है मॉक टेस्ट का, आपको 300-350 में लगभग 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है आपको टेक्स्ट बुक का। तो अभी भी मेरे टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है, कुछ पढ़ता हूँ तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ता हूँ। तो टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा है RRBs के एग्ज़ाम के लिए, प्री के लिए तो बहुत अच्छा है, आपको उसमें बहुत एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहले तो टेक्स्ट बुक थोड़ा मतलब बहुत इजी था, लेकिन अब उसके क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे तो वो भी काफ़ी ऊपर हो चुका है, टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चंस उसका जो लेवल है वो भी ऊपर हो चुका है, टेक्स्ट बुक पहले जैसा नहीं है। तो टेक्स्ट बुक को मैंने फॉलो किया था बहुत ज़्यादा, 90% मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो किया था। दूसरा है ऑली बोर्ड, ऑली बोर्ड पे वीकली उसमें चलता था एक मॉक टेस्ट जो कि फ्री मॉक टेस्ट होता था, ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, उसको कोई भी दे सकता है फ्री में। तो उसका सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं लिया था ऑली बोर्ड का, सिर्फ जो लाइव मॉक टेस्ट होता था हर वीक में, तो RRB PO RRB क्लर्क उसका मॉक मैं लगाता था फ्री वाला, जो कि प्री के लिए होता था, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होता था मॉक, मेंस के लिए नहीं होता था। तो टेक्स्ट बुक ऑली बोर्ड इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया हूँ, ज़्यादातर मैंने टेक्स्ट बुक को ही 90% टेक्स्ट बुक को यूज़ किया हूँ। और मेरे पास गाइडली का भी मॉक टेस्ट था, उसका सब्सक्रिप्शन लिया था जो 149 वाला आता था। तो गाइडली मैं बहुत ही कम रेयरली यूज़ किया हूँ, उसका प्री का मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5-6 दिया होऊंगा, क्योंकि उसका लेवल काफ़ी हाई होता है। आप उसको देंगे तो आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, आपको लगा कि मेरा इतना कम मार्क्स आ रहा है तो मेरा कैसे होगा एग्ज़ाम, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ऐसा मॉक लगाइए कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो उससे। अब इतना भी इजी नहीं लगाना कि हमेशा 80 में 75, 78 इतना मार्क्स आ रहा है, मतलब मीडियम टाइप का हो। तो टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा है, ऑली बोर्ड भी अच्छा है, और जो गाइडली है वो मेंस के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, प्री के लिए तो हार्ड हो जाएगा ज़्यादा। तो यही है, कभी कभी आप लोग टफ मॉक्स लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लगाइए जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट हो, उसमें ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले। ये नहीं कि एग्ज़ाम दे रहे हैं RRBs का और क्वेश्चन आ रहा है SBI PO लेवल का,
तो क्या फ़ायदा है वैसे एग्ज़ाम मॉक टेस्ट को लगाने में। तो टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा है, ऑली बोर्ड भी अच्छा है और गाइडली ज़्यादातर यूज़फुल होता है IBPS PO या SBI PO लेवल के लिए, ठीक है। तो यही था, तो मॉक टेस्ट मैं बता दिया ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता था। तो यही था मेरा प्रिपरेशन जर्नी। 1 अप्रैल 2024 से शुरू किया, लगभग मुझे 6-7 महीना लगा होगा, इसी में मैं प्रिपरेशन मेरा सब सही हो गया था। क्योंकि ऐसा तभी हुआ इतना जल्दी मेरा सिलेक्शन, क्योंकि मेरा बेसिक इंग्लिश में, क्वांट्स में लगभग सही था पहले से, ठीक है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब लोग हैं, मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, 6-7 महीने में कोई कैसे प्रिपरेशन कर लेगा। तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि बेसिक मेरा क्वांट्स में और इंग्लिश में मेरा पहले से अच्छा था, तो मुझे शुरू से तैयारी नहीं करना पड़ा, इसलिए मुझे 2 साल 3 साल नहीं लगा। 6-7 महीना काफ़ी है उनके लिए जिनका बेसिक थोड़ा बहुत ठीक है हर एक फील्ड में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में आसानी से किसी एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं। अब सब कोई अपने आप को कंपेयर नहीं करेगा दूसरे से कि मुझसे क्यों नहीं निकल रहा है। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कमेंट में गलत लिखते हैं कि झूठ बोल रहा है, 3-4 महीना 5-6 महीने में कैसे किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, सबको 2-3 साल लगता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बार में बहुत सारे एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, तो उनका बेसिक सही होता है, तो इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए। पहले तो आपको बेसिक सही करना पड़ेगा प्री के लिए। अलग अलग जो भी सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, उसके आपको सिलेबस को देखिए पहले कि प्री में किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आप लोग मेमोरी बेस्ड पेपर जो मॉक टेस्ट में होते हैं उनको लगाइए, तो आपको अपने लेवल का पता चल जाएगा कि मुझे कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और तब वहाँ से आप लोग टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को उठाइए और उसका अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। पहले प्री से लेकर मेंस तक सब अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। पहले तो बेसिक आपको 2-3 महीना में सब सही कर लेना है प्री के लिए, उसके बाद आपको हायर लेवल में जाना है ताकि आपको मेंस में भी कोई दिक्कत ना हो। तो टीचर आपको जो अच्छे लगे उनको पकड़िए, उनसे अच्छे से पढ़िए। जो मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है सही, उस मॉक टेस्ट को लगाइए और ज़्यादा इधर उधर का बातें नहीं सोचना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं और आप एक कंटिन्यू वे में सही लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी बीच में ये नहीं कि मन नहीं कर रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करना है जब तक कि आपका मंजिल आपको न मिल जाए, ठीक है। तो अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, मोटिवेट रहना है। मुझे भी जब मैं SBI क्लर्क पहली बार दिया था तो प्रिपरेशन तो मेरा सही नहीं था, फिर भी मुझे लग रहा था कि कैसे कोई एग्ज़ाम निकाल लेता है एक बार में। तो जब प्रिपरेशन सही आप करने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ, जैसे कि पहले मॉक टेस्ट में मान लीजिए 80 मार्क्स का मॉक टेस्ट है प्री वाला, उसमें आप देंगे शुरुआत में तो कभी 35 नंबर, 40 नंबर ऐसे नंबर आएंगे आपको। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन सही होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको मैनेज करने आ जाएगा मॉक टेस्ट में, कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करें, तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा और मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको अंदर से खुद पता चल जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम सही गया है कि ख़राब गया है। तो प्रिपरेशन आपको सही से करना है, कंटिन्यू वे में करना है, एक रूटीन बना के करना है। मेरा रूटीन था कि हमेशा सुबह में उठ के जैसे 5:30 से 7 बजे या 7:30 बजे तक 2 घंटा 1.5 घंटा करेंट अफेयर्स पढ़ना ही है। क्योंकि सुबह में आप लोग उठेंगे तो माइंड फ्रेश रहता है और उस वक्त आप लोग मेमोराइज़ करेंगे किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है। इसलिए मैं सुबह में उठता था जब, तो सबसे पहले करेंट अफेयर्स ही पढ़ता था ताकि वो याद रहे। और फिर अगले दिन 10 मिनट मैं उसे रिवाइज कर लेता था पहले वाला और फिर नेक्स्ट वाला पढ़ता था। और ज़्यादातर मैंने MCQs ही पढ़ा है करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट पर बैठता था, जैसे कि क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसका सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाता था। फिर कभी कभी कंबाइंड जो मॉक टेस्ट होता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसको लगाता था। तो इंग्लिश और क्वांट्स के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा है। प्री के लिए ही जो रीजनिंग है वो मेरे लिए नया था, कुछ टॉपिक्स, तो उसको मैं अच्छे से प्रिपेयर किया, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा और कंप्यूटर अवेयरनेस अच्छे से याद किया। तो एग्ज़ाम कोई भी टफ नहीं होता है अगर आपका प्रिपरेशन सही है, आप लोग सही से प्रिपेयर किए हैं, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से जाने हैं, उसके सिलेबस को अच्छे से जाने हैं, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से उसको अप्रोच कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये भी आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे बनने लायक है कि नहीं। जब आपका प्रैक्टिस सही होगा तो आप लोग क्वेश्चन को देख के ही पता लगा लेंगे कि ये क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम में ही ये क्वेश्चन को मैं बना लूँगा। तो मेरा जो भी RRB क्लर्क, RRB PO है, इसका प्रीलिम्स का जो स्कोर कार्ड है और मेंस का स्कोर कार्ड है और जो फाइनल स्कोर कार्ड है, ये सब मेरा चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यही है आज के लिए। अगले वीडियोज़ में मैं सोचूंगा कि हर एक वीक में कम से कम एक वीडियो मैं अपलोड करूं, क्योंकि अब तो काम मैं कर रहा हूं जॉब, तो ज़्यादातर टाइम मुझे नहीं मिलेगा। तो कुछ भी आपका कमेंट्स हो, क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है,
मतलब मेरा पर्सनल चैनल है टेलीग्राम पे, वो कोई ग्रुप नहीं है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा अपना। किसी को भी कुछ क्वेश्चन पर्सनल चाहिए, मतलब कुछ क्वेश्चन हो पूछने हो मुझसे, तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब मैं फ्री रहूँगा तो आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एक सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए और थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत कीजिए। अपना पहले बेसिक सही कीजिए, फिर आप हायर लेवल में बढ़िए मेंस के लिए, ठीक है। एक बार प्री के लिए आप सही हो गए तो मेंस भी आसानी से आप लोग, बस मेंस में क्या होता है, आपको थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चंस मिलता है। पढ़ना तो वही है, शुरू वही करना है, लेकिन आपको थोड़ा हायर लेवल में सोचना होता है, ठीक है। और कैलकुलेशन स्पीड भी आप लोग अपना फास्ट कीजिए, जैसे स्क्वायर याद करना किसी नंबर्स का, क्यूब याद करना, जल्दी से कैसे किसी 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, ये सब आप लोग को सही रहेगा कैलकुलेशन स्पीड, तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको पॉइंट सेक्शन में बनाने में, क्योंकि कैलकुलेशन ही ज़्यादातर पॉइंट्स में मिलता है। जैसे DIs आ गए, उसमें कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तब आपको वो डिकोड होगा कि कैसे DI को अप्रोच करना है, कैसे बनाना है। तो क्वांट्स में कैलकुलेशन स्पीड आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, एक रूटीन बना के तैयारी करें, अच्छे टीचर्स को फॉलो करें, अच्छा मॉक टेस्ट लगाएं, तो आप लोग धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे और आप भी हमारे जैसे या हमसे भी ऊपर आगे बढ़ सकते हैं और अपने मंजिल को पा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।